Hello dear students, here is the here is the first problem of centroid of lines. Okay, a thin rod is bent into a shape OABCD. Determine the centroid of bent rod with respect to O. यहाँ पे हमको ये जो रॉड दिख रहा है OABCD, इसका हमको सेंट्रॉइड फाइंड करना है. ठीक है, तो विथ रिस्पेक्ट टू ओ, सो ओ वुड बी द ओरिजिन. ठीक है, फिर ये क्या रहेगा, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस वुड बी वाई एक्सिस. ओके, सो अभी यहाँ पे सेगमेंट मतलब जैसे फर्स्ट स्टेप थी कि हमने रेफरेंस एक्सिस सिलेक्ट कर दी है. ठीक है, अभी क्या करना है, अभी हमको स्प्लिट करना है, पार्ट्स में डिवाइड करना है. ठीक है, तो एक पार्ट ये रहेगा ए बी सी एंड सी डी. देयर आर 4 पार्ट्स. ठीक है, सो इसका सेंट्रॉइड मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे मार्क कर रही हूँ और इसका सेंट्रॉइड यहाँ पे, इसका यहाँ पे. ठीक है, तो कितने सेगमेंट में हमने इसको डिवाइड किया था, 4 सेगमेंट में. 1 2 3 4. ठीक है, लाइन्स और सेगमेंट्स, लेंथ इसका x एंड y. लाइन, ठीक है, पहली लाइन OA, फिर AB, BC and CD. What is the length of line OA? It is 100 mm. AB 50 mm. BC 100 mm. CD की लेंथ है 50 mm. ठीक है, अभी देखिए x यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस. ठीक है, सो इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना रहेगा, 50 mm. ठीक है, इसका डिस्टेंस y एक्सिस से कितना है, 100 mm. ठीक है, इसका डिस्टेंस कितना है, ये 100 प्लस ये 50 रहेगा, 150 mm. और ये डिस्टेंस कितना रहेगा, इस सेंट्रॉइड का y एक्सिस से 100 प्लस 100 200 mm. नाउ y बार. ठीक है, y बार यानी क्या, डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस. OA का y बार, OA का सेंट्रॉइड का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस कितना है, x एक्सिस पे ही वो सेंट्रॉइड लाई हो रहा है तो वो होगा 0. ठीक है, इसका सेंट्रॉइड x एक्सिस से ये डिस्टेंस कितना रहेगा, ठीक है, ये 50 है तो कितना रहेगा 25. अभी ध्यान से देखो, x एक्सिस के ऊपर जो y है वो प्लस रहेगा, जो मतलब बिलो है, नीचे है, वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा. सो ये सेंट्रॉइड x एक्सिस के बिलो लाई कर रहा है. ठीक है ना, बिलो, उसके नीचे है, इसलिए वो नेगेटिव रहेगा. ये सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस कितना है 50, कितना माइनस. ठीक है, ये डिस्टेंस -25. ठीक है, सबको समझ में आ गया, x बार समझा होगा. ठीक है, y बार मैं फिर से बताती हूँ. डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस विल बी 0. डिस्टेंस ऑफ दिस सेंट्रॉइड फ्रॉम x एक्सिस विल बी -25. इसका क्या रहेगा, -50 और ये क्या रहेगा, -25. सो वी विल कैलकुलेट x बार. L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 प्लस L4 x4 अपॉन L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4 x बार. L100 x1 50, L2 50, x 100
L3 100, ये रहेगा 150 50 इंटू 200 डिवाइड बाय 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50। ठीक है, आप ये कैलकुलेट कीजिए। देखिए ये कैलकुलेट कीजिए, मैं यहाँ पे लिखती हूँ x बार। डू द कैलकुलेशंस। ये आएगा 500 प्लस 5000 प्लस ये 5000 कैलकुलेशन आता है प्लस ये 15,000 प्लस 10,000 डिवाइड बाय ये कितना आएगा 100 200 और ये 300। द आंसर इज 116.67. Answer is 116.67 mm. Now we will calculate y bar. ठीक है, y bar कैलकुलेट करते हैं। देखो y bar is L1 y1 plus L2 y2 plus L3 y3 plus L4 y4 divide by L1 plus L2 plus L3 plus L4। ठीक है, वैल्यू पुट कीजिए। L1 इज 1000, y1 इज 0। ठीक है, तो हम ये लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, ये और ये 0 होता है, लिखने की कोई ज़रूरत नहीं। नाउ दिस विल बी माइनस 50 इंटू 25। ये माइनस साइन मैंने बाहर लिया है। ये भी माइनस 50 इंटू 100 100 इंटू 50 और ये माइनस 50 इंटू 25 डिवाइड बाय, हाँ अभी ये पूरा आएगा। ठीक है, 100 प्लस 50 प्लस 100 प्लस 50। सो कैलकुलेट y। आपको मेरे साथ साथ कैलकुलेशन करना है। सो ये आता है -25 mm. So centroid will be, centroid is equal to 116.67 mm minus 25 mm। ठीक है, ये आ गया सेंट्रॉयड। ये हो गया सेंट्रॉयड। समझ में आया? ठीक है, लाइंस का बहुत इजी है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, जैसे ये टेबल मैंने सेंट्रॉयड ऑफ लाइन में बनाया, आप सेंट्रॉयड ऑफ एरिया में भी वो बना सकते हो। ठीक है, वहाँ पे कैलकुलेशंस थोड़े से ज़्यादा रहते हैं, इसलिए मैं टेबल नहीं बनाती। आपको अगर टेबल ड्रॉ करके वो मतलब कैलकुलेशंस करने तो आप कर सकते हो। Another problem, we will take another problem. A homogeneous wire bent into a shape as shown in figure. Locate the position of centroid with respect to origin. Here is the origin O.
द लेंथ ऑफ ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी इज इक्वल टू 50 mm इज गिवन। ठीक है, हम यहाँ पे टेबल ड्रॉ करेंगे। कितने सेगमेंट में डिवाइड करेंगे इसको? 3 सेगमेंट्स में। कौन से? ओ ए, ओ बी एंड ओ सी। लेंथ is given 50 mm, 50 mm, 50 mm, x, y. ओके, ओ ए का सेंट्रोइड कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। ओ बी का कहाँ पे रहेगा? यहाँ पे। और इसका ओ सी का यहाँ पे। ठीक है, अभी देखो, दिस इज एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई, दिस इज पॉजिटिव सॉरी नेगेटिव वाई एंड दिस इज नेगेटिव एक्स। हाँ, तो ओ ए का एक्स कोऑर्डिनेट यानी क्या? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रोइड फ्रॉम वाई एक्सिस। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना रहेगा? डिस्टेंस देखो, ये टोटल है 50। ठीक है, मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, ये 50 है टोटल। यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा? 25 है ना। यहाँ से यहाँ तक आएगा 25। ठीक है, फिर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस सेम रहेगा। ठीक है, यहाँ पे है 45, तो ये क्या आएगा? 25 cos 45 and this will be 25 sin 45. Horizontal distance is 25 cos 45 and vertical. So this distance is, ये रहेगा 25। ठीक है, ये एंगल है 45 है ना, तो दिस विल बी, दिस डिस्टेंस इज 25 cos 45। अभी वो किधर है? एक्स के नेगेटिव साइड में है, तो वो रहेगा -25 cos 45। ठीक है, फिर ओ बी सेम, ये कितना रहेगा? 25। ठीक है, देखो फिर से मैं आपको समझाती हूँ। ठीक है, ये कितना है? 25। यहाँ पे हमारा सेंट्रोइड है। ये डिस्टेंस यानी ये डिस्टेंस। ठीक है, मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर रही हूँ, देखो ये 45 है, तो ये कितना हो गया? 25 cos 45 एंड दिस विल बी 25 sin 45। ठीक है, तो अभी ये प्लस की तरफ है ना, सो इट विल बी +25 cos 45। नाउ डिस्टेंस ऑफ दिस सेंटर्ड फ्रॉम वाई एक्सिस, ये क्या आएगा? देखो वाई एक्सिस पे ही वो सेंट्रोइड लाई हो रहा है, तो वो क्या आएगा? 0 आएगा, है ना, 0 आएगा। ठीक है, और एक बात, सबसे जो पहली स्टेप है उसके बाद आपको देखना था कि फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स और वाई। सो फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट वाई एक्सिस, मिरर इमेज है, तो एक्स कोऑर्डिनेट उसका 0 आता है, एक्स कोऑर्डिनेट विल बी 0, तो ये कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, अब ये 0 आया, तभी क्लिक हो गया कि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने कैलकुलेट किया है, नो प्रॉब्लम। अभी वाई यानी क्या? डिस्टेंस ऑफ सेंटर्ड फ्रॉम एक्स एक्सिस। नाउ दिस डिस्टेंस, ये डिस्टेंस क्या रहेगा? क्या रहेगा? ये डिस्टेंस रहेगा 25 sin 45। ये प्लस की तरफ जा रहा है। ठीक है, एक्स एक्सिस के ऊपर है, एक्स एक्सिस के ऊपर है ना, इसलिए प्लस रहेगा। ये भी एक्स एक्सिस के ऊपर है, तो ये भी प्लस रहेगा 25 sin 45। ओके, नाउ दिस इज, ये रहेगा -25, नीचे है, और 50 के हाफ 25। तो हम ये कैलकुलेट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये कैलकुलेट करेंगे। (25 sin 45) कितना आता है? 25 sin 45।
ये आता है 17.67. So this is 17.67 and this is also 17.67. This is 25. Okay. So calculate y bar. Y bar is L1 y1 plus L2 y2 plus L3 y3 divided by L1 plus L2 plus L3. ठीक है. L कितना है? L1 50. y कितना, y1 कितना है? 17.67. इंटू 17.67, 50 इंटू 25. अभी ये माइनस आएगा. ठीक है, ये जो है ये माइनस आएगा. माइनस डिवाइड बाय 50 प्लस 50 प्लस 50. कैलकुलेट दिस. 50 इंटू 17.67 प्लस 50 इंटू 17.67 minus 50 into 25 divided by 150. So answer is 3.44. 3.44. So what will be the centroid? Centroid is x क्या आया? x क्या आएगा? ये देखो, कैलकुलेशन करके देखो आप. L1 x1 प्लस L2 x2, ये तो ज़ीरो हो जाएगा. ये प्लस है, ये माइनस है, ज़ीरो हो जाएगा. 0 डिवाइडेड बाय 150, ज़ीरो ही आएगा आंसर. सो 0 इंटू 3.44 mm. ठीक है. नाउ विल टेक नेक्स्ट प्रॉब्लम. The third problem is here. Find the centroid of thin homogeneous wire ABC as shown in figure. ठीक है, अभी सिर्फ ट्रायंगल दिया हुआ है और उसके डायमेंशन दिए हुए हैं. ABC ट्रायंगल है. ठीक है, कौन से मतलब रेफरेंस एक्सिस उन्होंने नहीं दी है. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले वो सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, नाउ दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज वाई एक्सिस. ठीक है, सो ये इसका सेंट्रॉइड हो गया, ये इसका सेंट्रॉइड हो गया और ये इसका सेंट्रॉइड हो गया. ठीक है, तो ये कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको और एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि देखो, राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, ये सेंट्रॉइड और ये सेंट्रॉइड ये दोनों कोलिनियर होते हैं, और जैसे ये और ये दोनों कोलिनियर होते हैं. इतना ध्यान में रखना है. मतलब क्या, ये और ये सेंट्रॉइड वर्टिकल लाइन पे आ रहे हैं और ये दोनों एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहे हैं. ठीक है, फिर भी हाँ, वी विल कैलकुलेट दिस एंगल. नाउ सपोज दिस एंगल इज अल्फा. अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ अपोजिट अपॉन एडजेसेंट. अल्फा इज, कैलकुलेट दिस, tan inverse of 10 by 24, 22.61 degree. 22.61 degree. ठीक है, सीरियल नंबर, लाइन्स, लेंथ x y, 1 2 3. लाइन्स कौन से ए बी, बी सी एंड ए सी. ए बी की लेंथ कितनी है? 10. डायमेंशंस दिए, मतलब डायमेंशंस दिए, यूनिट नहीं दिया है. ठीक है, कोई बात नहीं. बी सी इज़ 24, ए सी इज़ 26.
एक्स, हाँ ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. नाउ व्हाट इज एक्स? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस. ए बी का सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस क्या रहेगा? 0 रहेगा. ठीक है. बी सी का सेंट्रॉइड फ्रॉम वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस है और ये डिस्टेंस कितना रहेगा? व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? 24/2 मतलब क्या? 12 रहेगा. नाउ दिस डिस्टेंस, व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस? ये डिस्टेंस क्या रहेगा? ठीक है, कोई बात नहीं. ये यहाँ से यहाँ तक 13 रहेगा और यहाँ से यहाँ तक 13 रहेगा. ठीक है, ये हमने कैलकुलेट किया है एंगल 22.61. मैंने क्या कहा था कि ये दोनों एक ही लाइन में आएंगे और ये दोनों एक लाइन में आएंगे. तो ये 24, ये अगर 12 है तो ये भी 12 ही आएगा. ठीक है, देखो ये 12 आता है कि नहीं. देखो ये 22.61 एंगल है, ये एंगल भी 22.61 आएगा. सो व्हाट विल बी दिस साइड? दिस इज 13 cos 22.61. देखो 13 cos 22.61 आया आंसर 12. ठीक है, कैसे भी लिखिए आप, 24/2 कीजिए या 13 cos 22.61 कीजिए. 12. Now y. We'll calculate y. Distance of centroid from x axis. What will be this distance? x axis से इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? 5. इसका डिस्टेंस क्या रहेगा? 0 है ना. ये 0 रहेगा क्योंकि वो x एक्सिस पे ही लाई हो रहा है. और ये डिस्टेंस क्या रहेगा? 5. मैंने क्या कहा था, दोनों एक ही लाइन पे रहते हैं तो 5 रहेगा. फिर भी आप कैलकुलेट कर सकते हो. ये 13 है. ठीक है, दिस इज 13. दिस विल बी 13 sin 22.61. देखो 13 sin 22.61 इज इक्वल टू 13 sin 22.61 4.99 यानी 5 आएगा. ठीक है, तो अभी x बार हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं. x बार विल बी L1 x1 प्लस L2 x2 प्लस L3 x3 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3. x बार इज L कितना है? 10. x 0 24 into 12 plus 26 into 12. टेन प्लस 24 प्लस 26 एक्स बार. कैलकुलेट एक्स बार, वैल्यू ऑफ एक्स बार. ये 0 हो जाएगा. 24 into 12 प्लस 26 into 12 डिवाइड बाय 10 प्लस 24 प्लस 26 660 mm. सॉरी 660 डिवाइडेड बाय ये रह गया, डिवाइड बाय 10 प्लस 24 प्लस 26. फिर से कैलकुलेट करते हैं. 24 into 12 प्लस 26 into 12 डिवाइड बाय 10 प्लस 24 प्लस 26. ये आता है 10. हाँ सॉरी, दिस इज़ 10. यूनिट दिया हुआ नहीं है. ठीक है, तो हम भी नहीं देंगे, कोई बात नहीं. y बार L1 y1 प्लस L2 y2 प्लस L3 y3 डिवाइड बाय L1 प्लस L2 प्लस L3. y बार इज इक्वल टू, so put the values.
कैलकुलेट वाई बार 50 प्लस ये 0 आ जाएगा, ये 26 इंटू 5 डिवाइड बाय, so it will become 3. So centroid is 10 and 3. समझ में आया? बहुत इजी है, ठीक है, प्रैक्टिस करके देखिए आप. और एक प्रॉब्लम लेंगे. Here is the fourth problem. Homogeneous wire AB is bent into a shape. ये कौन सा शेप है? नाउ दिस इज द आर्क ऑफ सर्कल, ठीक है, आर्क ऑफ सर्कल है. क्या करना है आपको? पूरे सर्कल में से ये आर्क माइनस कीजिए, ठीक है, ये आर्क माइनस कीजिए, नहीं तो ये आर्क कंसिडर कीजिए. पूरे सर्कल में से आपको ये ए बी आर्क माइनस करना है, नहीं तो ये पूरा आर्क कंसिडर करेंगे, ठीक है, आपको जैसा ठीक लगता है वैसे, ठीक है. सो सेगमेंट्स विल बी 1 and 2 lines, circular arc, big circular arc and small arc, ठीक है. ये सर्कुलर पेरीमीटर्स में से हमको स्मॉल सर्कुलर आर्क माइनस करना है. व्हाट इज द लेंथ? लेंथ विल बी 2 पाई आर. अब आर की वैल्यू जो है वो नहीं दी हुई है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, हम 2 पाई आर ही लेंगे. स्मॉल आर्क उसका क्या बताया था? 2 आर अल्फ़ा रेडियन, ठीक है. हाँ, तो अभी देखो 2 अल्फ़ा का किस में है? 45 में, डिग्री में है, उसको हमको रेडियन में लेना है. पाई बाय 180 इंटू आर, ठीक है. नहीं तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ अल्फ़ा इज इक्वल टू 45. कैलकुलेट कीजिए कितना आता है. 45 0.785 रेडियन. अल्फ़ा इज 0.785 रेडियन, ठीक है. मैं डायरेक्ट लिखती हूँ यहाँ पे 2 इंटू 0.785 into r, and this will be 6.283 r. Now this figure is symmetrical about x-axis, therefore y coordinate will be 0. कैलकुलेट ही नहीं करेंगे, सिर्फ x कैलकुलेट करेंगे हम, ठीक है. हाँ, x का फॉर्मूला देखो, यहाँ पे सर्कल का x जो है, सर्कल का सेंट्रॉइड पूरे सर्कुलर आर्क का, ठीक है, ये यहाँ पे आएगा. तो वो क्या होगा? डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड फ्रॉम y एक्सिस 0 है ना, और डिस्टेंस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ दिस आर्क, ये आर्क का सेंट्रॉइड यहाँ पे लाया होगा, ठीक है, यहाँ पे. अब इसका y एक्सिस से डिस्टेंस क्या रहता है? मैंने फॉर्मूला लिख के दिया था, r साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, ठीक है, r साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, r साइन 45 अपॉन ये रहेगा डिग्री में और ये रहेगा रेडियन में, 0.785 रेडियन. कैलकुलेट दिस, ये कितना आता है? साइन 45 डिवाइड बाय 0.785, 0.9 r, 0.9 r. फिर x बार हम कैलकुलेट करेंगे. x बार इज L1 x1 माइनस करना है, ठीक है, माइनस L2 x2, L1 माइनस L2. L1 इज कितना है? L1 ये 6.28 r इंटू x1 0 है, माइनस ये कितना है? ये कैलकुलेट कीजिए, 2 इंटू 0.785,
1.57 r 1.57 r into x2 0.9 r 0.9 r divided by 6.283 r minus 1.57 r, ये ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये कैलकुलेशन कीजिए। 1.75 इंटू 0.9, 1.575 r स्क्वायर डिवाइड बाई इसका कैलकुलेशन 6.283 माइनस 1.57, ये आएगा 4.713 r। ये आर कैंसिल हो जाएगा और ये कैलकुलेशन आता है 0.33 r। सो क्या हो गया, सेंट्रॉइड इज इक्वल टू 0.33 r इंटू 0। ठीक है, अभी मैंने जैसे कहा था कि आप इस पूरा यही कंसिडर कीजिए। ठीक है, ये माइनस आएगा, सॉरी हाँ, ये माइनस आता है, ये आंसर जो है वो नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। अभी देखिए, ठीक है, हमने क्या किया, पूरे सर्कल के सेंट्रॉइड में से हमने ये सेंट्रॉइड माइनस किया। ठीक है, अभी इतना बड़ा कैलकुलेशन करने से और एक सॉल्यूशन है, ये सिर्फ इतना ही कंसिडर कीजिए, इसको कंसिडर ही मत कीजिए। ठीक है, तो ये यहाँ पे इसका सेंट्रॉइड आएगा, सो ये नेगेटिव x पे आएगा। सो डायरेक्ट मैं लिख सकती हूँ सेंट्रॉइड मतलब क्या, x बार इज इक्वल टू माइनस r साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, माइनस r की वैल्यू नहीं पता है, साइन। अब ये अल्फ़ा रहेगा, तो ये कितना रहेगा, ये 45 है, ये 135 रहेगा, 135 इन डिग्री, और ये 135 इंटू पाई बाय 180। देखो ये कैलकुलेशन करके देखिए आप, इतना ही आता है। देखिए 135 इंटू पाई बाय 180, देखिए 0.3 आया है। ठीक है, साइन 135 0.77 r, सॉरी 0.707 r डिवाइड बाय ये कैलकुलेशन, टू 2.35। आंसर इज 0.3। ये 0.3 आएगा। एक बार आप फिर से कैलकुलेशन कीजिए, 0.3 r और ये भी 0.3 r। ठीक है, ये इसका और का सॉल्यूशन है, रेड में जो दिया हुआ है। आज के लिए इतना ही, कल नहीं तो परसों मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्टार्ट करेंगे। आप बस इसके ऊपर की, आज जो मैंने प्रॉब्लम ली है, 4 प्रॉब्लम हो गए, इसके ऊपर की प्रैक्टिस कीजिए आप। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।